मैडम इस फाइल का काम मोस्टली कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो भी बचा है उसे मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर लूंगी। अरे ये कौन मेंटल था जो मैडम को थप्पड़ मार के चला गया? इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। मैडम आप यहीं पे रुको, मैं अभी आती हूँ। कौन था ये जो बेवजह मुझे चांटा मारकर भाग गया? और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ पकड़ो उसे। जी मैडम, अभी पकड़ता हूँ। ये लीजिए पानी की बोतल। मैम साहब, अभी जो आपको थप्पड़ मार कर गया था ना, वो मैं ही था। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाने की? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें जेल भिजवा कर ही रहूंगी। मैडम आप मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मैडम मैंने आपके ऊपर ना जानबूझकर हाथ नहीं उठाया था, बल्कि मजबूरी में हाथ उठाया था। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुमने एक अधिकारी के ऊपर हाथ उठा दिया? तुम जानते नहीं अधिकारी के ऊपर हाथ उठाने की क्या सजा होती है। मैम साहब मुझे अच्छे से पता है कि आप मेरे साथ कुछ भी करवा सकती हैं, लेकिन मैम साहब मैंने जानबूझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाया था। मैंने तो बस आपकी जान बचाई है। एक तो गलती की, ऊपर से झूठ भी बोल रहे हो। मैम साहब मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और हाँ, आप जानना चाहती हो ना कि मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया, तो फिर ठीक है मैम साहब, मैं आपको अभी बता देता हूँ। जो मैडम आपके साथ में रहती हैं ना, और जो पुलिस वाले भैया आपके साथ में रहते हैं, वो दोनों ना मिले हुए हैं और वो दोनों आपस में प्लानिंग कर रहे थे आपको जान से मारने की। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है और उन दोनों पर मुझे पूरा भरोसा है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैम साहब मुझे पता था कि आप इतनी बड़ी अधिकारी हो और मेरी हालत को देखकर मेरी बातों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करोगी, इसलिए मैम साहब मैंने सबूत के लिए ना उनकी वीडियो बना ली है। अभी दिखाता हूँ आपके लिए, जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। मैम साहब आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। जब से न्यू आईएएस ऑफिसर आई है ना, तब से तो हमारा 2 नंबर का काम बिल्कुल ही बंद हो गया है। अब तो रिश्वत लेते हुए डर लगता है कि कहीं उसको पता चल गया तो वो हमें सस्पेंड ना कर दे। साहब ने जगह तो मुझे यही बताई थी कि यहीं पर उनकी गाड़ी खराब हुई है, लेकिन यहाँ पर तो कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। यार इसी वजह से तो मैं रोड पर चेकिंग नहीं कर पाता हूँ गाड़ियों की, क्योंकि उसे पता चल गया ना तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। यार इस आईएएस ऑफिसर का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना ऐसे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अरे यार हम कर भी तो क्या सकते हैं, छोटी पोस्ट वाले लोग हैं, जब चाहे सस्पेंड कर सकती है वो हमें। यार हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। हम एक काम करते हैं, हम क्यों ना उसे रास्ते से ही हटा देते हैं। अरे यार हम ये सब करेंगे कैसे? बहुत आसान है उसे रास्ते से हटाना, क्योंकि वो हम पर बहुत भरोसा करती है। हम एक काम करते हैं, उसके पानी में जहर मिलाकर दे देते हैं, और जब वो उस पानी को पिएगी तो उसका काम खत्म हो जाएगा। फिर तो हम उसका काम आज ही तमाम कर देते हैं। ठीक है, फिर चलो फिर चलते हैं। चलो। अरे ये कौन लोग थे जो किसी को मारने की बात कर रहे थे? मुझे लगता है किसी ना किसी की जान खतरे में है। मुझे उनकी जान बचानी होगी, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा मुझे। एक काम करता हूँ, इनका पीछा करके देखता हूँ मैं। बस मैम साहब इसी वजह से मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया था, क्योंकि उन दोनों ने ना इस पानी की बोतल में जहर मिला दिया है। अगर आप गलती से भी इस पानी को पी ना लेती तो आपकी जान चली जाती। अब आप ही बताइए मैम साहब, क्या मैंने आपके साथ गलत किया? अगर मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठाता तो वो लोग मेरे पीछे नहीं भागते, और ना ही आप उनसे भागने के लिए बोलती, और ना ही मैं आपको ये सारी बातें बता पाता। बस इसी वजह से मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया था, जिससे कि वो लोग आपसे दूर हट जाएं और मैं आपको ये सारी सच्चाई बता सकूं। नहीं, तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया, और मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि वो लोग मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब मेरी बात तुम ध्यान से सुनो, जैसा मैं तुमसे कहती हूँ तुम वैसा ही करना। ठीक है मैम साहब। ठीक है मैम साहब। मैडम हमने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारे हाथ नहीं लगा। कोई बात नहीं, उसको हम फिर कभी पकड़ लेंगे। तुम दोनों काफी थक गए होगे, ये लो पानी पी लो। नहीं मैडम, मुझे प्यास नहीं लगी है, मैं ये पानी नहीं पी सकती। मनु, तुम्हें तो प्यास लगी होगी ना, तुम पी लो। अरे मैडम आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम तो ये पानी आपके लिए लेकर आए थे ना, तो आप पी लो ना, मुझे प्यास नहीं है। अगर तुम ये पानी मेरे लिए लेकर आए थे तो क्या बात है, तुम इतनी धूप में और इतनी मेहनत करके उसे पकड़ने के लिए गए। कोई बात नहीं, ये पानी तुम पी लो। मैडम जब हमें प्यास ही नहीं लगी है तो हम ये पानी कैसे पी लें? जब हमको प्यास लगेगी तब हम ये पानी पी लेंगे। प्यास तो तुम दोनों को बहुत लगी है, लेकिन तुम ये पानी पीना नहीं चाहते क्योंकि इस पानी में जहर है। जहर है? मैडम इस पानी में जहर किसने मिला दिया? आप मुझे बताओ, मैं अभी पकड़ कर लाता हूँ उसे। हाँ मैडम, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने आपके पानी में जहर मिला दिया? बहुत हो गया तुम दोनों का ड्रामा। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि इस पानी में जहर तुम ही लोगों ने मिलाया था। बताओ क्यों मारना चाहते थे तुम लोग मुझे? लेकिन मैडम आपको पता कैसे चला कि इस पानी में जहर हमने मिलाया था?
हमें तो किसी ने देखा भी नहीं था पानी में जहर मिलाते हुए। मैंने बताया था मैडम को तुम्हारे बारे में, क्योंकि मैंने ना अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था। तुमने इस पानी की बोतल में जहर मिलाया था और तुम ही मैडम को मारना चाहते थे। इसी वजह से मैंने मैडम के ऊपर हाथ उठाया था, जिससे कि तुम लोग मेरे पीछे भागो, मैं तुम्हारी सच्चाई मैडम को बता सकूं। बताओ क्यों किया तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा, बोलो अब। मैडम, जिस दिन से आपने इस जिले की कमान संभाली है उस दिन से हमारे 2 नंबर का काम तो पूरी तरीके से बंद ही हो गया है। बस इसीलिए हमने सोचा कि हम आपको रास्ते से हटा देते हैं, ताकि हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो। मैडम, हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आगे से हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तुम लोग रिश्वत के लिए मुझे मारना चाहते थे, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे किस चीज की कमी थी तुम्हारे पास? सरकार तुम्हें इतनी अच्छी सैलरी देती है, उसमें तुम्हारा पेट नहीं भरता है? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बदनाम है। और साहब, आप तो सरकारी नौकरी करते हो, सरकार से आपको इतने सारे पैसे मिलते हैं, उसमें तो आपको खुश रहना चाहिए। साहब, अगर पैसों के बारे में पूछना है तो मुझसे पूछिए। 50-50, 40-40 रुपए कमाने के लिए ना मुझे लोगों के पास जा करके उनकी गाड़ियों को ठीक करना पड़ता है, जिससे कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। लेकिन साहब, आज तक कभी भी मैंने किसी गरीब का ना दिल नहीं दुखाया है और ना ही कोई गलत काम किया है। अरे एक तो वैसे ही हमारे देश में बहुत कम अधिकारी ऐसे हैं जो अपना काम इतनी ईमानदारी से करते हैं। मैडम बड़ी मुश्किल से इस जिले को सुधारना चाहती हैं और फिर भी आप जैसे लोग इस काम में इनका साथ नहीं देते हो। इन लोगों की समझ में कुछ नहीं आने वाला है, इन्हें समझाना बेकार है। तुम लोग कल मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलना, और तुम लोगों पर अब मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। क्या तुम गाड़ी ड्राइव कर सकते हो? जी मैम साहब, कर लेता हूँ। तो मुझे ऑफिस तक छोड़ दो। ठीक है मैम साहब। बैठिए मैम साहब।